ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता को स्पष्टता से समझने के हर एक प्रयास में हम नई नई चीजें खोजते जा रहे हैं। ये नया हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी हमने इस पर चिंतन ही नहीं किया, कभी इसको सही तरीके से समझने का प्रयास ही नहीं किया, कभी कभार वो समझ होते हुए भी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, और इसकी वजह से सूत और मूंझता चला गया। हम और ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते गए। ज्ञान जो हमें स्पष्टता देता है, उस स्पष्टता से हम विपरीत दिशा में जाते गए। इसका कारण सिर्फ ये है कि हम चीज़ों को जब समझे भी तो उस चीज़ों को प्रैक्टिकली किया नहीं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। चर्चा करने के लिए कितनी रोचक विषय हैं। गीता में एक और चीज़ जो हम अक्सर देखने को मिलता है कि जब हम स्पष्टता से पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक तो आत्मा का परिचय है, दूसरा परमात्मा का परिचय है, तीसरा कर्म के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है और इस पर कर्म करना है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि भाई तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। मगर ये सब लिखे होने के बावजूद भी मनुष्य परमात्मा को बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, प्रार्थनाओं में कहते हैं हे प्रभु दर्शन दो, ये कहते हैं। दूसरी जगह परमात्मा से ये कहा जाता है कि परमात्मा तुम हमें दुखों से छुड़ाओ, ये कहा जाता है। जबकि गीता कह रही है कि भाई जो कर्म है उसका फल मिलेगा ही तुमको, और हम परमात्मा से कह रहे हैं कि भाई तुम दुखों से छुड़ाओ। तीसरी जगह कुछ लोग परमात्मा से ये कहते हैं कि भाई तुम हमें मुक्ति दे दो ताकि हमें जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आना पड़े। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि गीता तो जो बात कह रही है, मगर यहाँ पर हम कुछ और ही चीजें मांगते जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिव के मंदिर हैं भारत में, अलग अंदर शिव की ही प्रतिमा है, लेकिन उसके अलग अलग नाम हैं। और वो जो नाम है कर्तव्यवाचक हैं। अर्थात परमात्मा ने जो कुछ किया उसके यादगार में उसका नाम दिया गया है। आप देखेंगे जैसे कश्मीर में अमरनाथ है। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, जो हम प्रेयर करते रहते थे, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। उसका लास्ट ये था, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। हर व्यक्ति मौत से डरता है, वो चाहता है कि भगवान मुझे अमर कर दे, बस मैं मरूं ही ना। इस अर्थ से अमरत्व कहते थे। अमर तो क्या होता है, अमर कैसे बनता है, तुम हो ही अमर, तुम्हें भूला हुआ है, ये सारा गीता बताती है। और उसका यादगार उन्होंने मंदिर शिव का ही बनाया, नाम उसका रखा अमरनाथ। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे विश्वनाथ के सारे विश्व की बादशाही लक्ष्मी नारायण बना के देने वाला। साउथ इंडिया में चले जाए तो रामेश्वरम, कि राम जैसे देवताओं का भी ईश्वर है। गोपेश्वर मथुरा में है। सोमनाथ है कि सोम रस पिलाया गया आत्माओं को। अच्छा, नाम रूप का भी मंदिर है आसाम की तरफ। अर्थात परमात्मा परमात्मा तो है, लेकिन उसका नाम भी है, कोई रूप भी है। हमारे जैसा नहीं है, लेकिन कोई सी भी एंटिटी होती है तो उसका कुछ रूप तो होता है, कुछ उसका गुण तो होता है। इसी प्रकार से एक मशहूर मंदिर है
जिसका नाम है महाकाल। अब सोचिए, शिव और महाकाल, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई शिव का महाकाल से क्या कनेक्शन है, वो महाकाल कैसे है, किस रूप में है। एक तरफ हम कह रहे हैं अमर बना दे ताकि हमारी मृत्यु ही ना हो, हम तो मृत्यु से डरते हैं। हर व्यक्ति जो द्वापर युग से अपने को बॉडी मानता है, तो पहली प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जिस चीज को अपनी कहा वो तो मेरी हो गई, उसको मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, और छूटने वाली चीज को मेरी कह दिया, तो मुसीबत हो गई कि नित्य जब से लेकर आज भी कोई कितना भी कहे, लेकिन वो शरीर को कोई नहीं छोड़ना चाहता, है ना। क्योंकि मेरी, और ये भी पता नहीं कि शरीर को छूटा तो मेरा होगा क्या, आप मरे जग प्रलय कह रहे हैं वो तो। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आखिर शिव को महाकाल क्यों कहते हैं, ये है बात सारी। और नाम मंदिर का है तो जरूर उसने, और काल भी नहीं, महाकाल, कालों का काल, गीता में कहा मैं कालों का काल हूँ, बिल्कुल। और काल समय को भी कहते हैं, काल शरीर छोड़ने को भी कहते हैं। ये पहेली है बहुत बड़ी, इसको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि मनुष्य शरीर छोड़ने से डरता है, क्योंकि उसको स्मृति नहीं है कि वो आत्मा है, और वो इस मृत्यु से उसको भय लगता है। और वहीं पर परमात्मा को महाकाल कह देना, एक तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई तुम हमें इन सब चीजों से छुड़ाओ, इस भय से हरो, हमारे दुख हरो, और दूसरी जगह परमात्मा की पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम महाकाल हो। हाँ, आप देखिए ना, जो कुछ हम करते हैं, हम परमात्मा को प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा हमें मुक्ति दो, हमें दुख से छुड़ाओ, इस दुनिया से छुड़ाओ, है ना, दूर ले चल पाप की दुनिया से, आदि आदि। अब क्वेश्चन ये है कि अगर छुड़ाएगा तो देह तो छोड़ना पड़ेगा, और हम देह से इतना प्यार करते हैं, और एक तरफ हम महाकाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम जो भी हम मांग रहे हैं, हमें मुक्ति दे दो, हमें अपने पास बुला लो, हाँ, मरता है तो कह देते हैं परलोक सुधार गया, या स्वर्गवास की इच्छा रखते हैं, तो देह तो छोड़नी पड़ेगी। तो जब हम देह से इतना प्यार करते हैं और हम खुद कह रहे हैं हमें देह, अगर वो नौबत आ जाए देह छोड़ने की तो हमारा क्या हाल होगा। इसकी बड़ी कहानियां बनी हुई हैं कि कहते रहे भगवान हमें बुला ले, और जब भगवान ने किसी को भेज दिया कि ले आओ इसको, तो बहाना करने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा। तो एक बड़ी बात है, और ये तो नॉर्मल काल है, महाकाल का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो इसलिए भगवान कहता है कि इन दोनों चीजों को रिकनसाइल करना, तो काल क्या होता है और काल महाकाल आने से तुम्हें क्या फायदा है, वो अच्छी तरह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपोजिट कॉन्ट्ररी चीजें मांग कुछ रहे हैं। चाहते हम भगवान से ये भी चाहते हैं हमें लंबी आयु दे, हम दीर्घ आयु दे, हम मरे ही ना, हैं, और उस तरफ हम कह रहे हैं हमें बुला ले। जैसे आप ये कह रहे थे कि मनुष्य ये कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हुआ। इसका मतलब तो ये है कि मनुष्य नरक में है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो यहाँ से गए तो स्वर्ग में गए। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है, जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि शरीर तो यही है, जो वास हुआ वो तो आत्मा का स्वर्गवास, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। खास बात यही है, और बातें हमारी प्रेयर को भी छोड़ दीजिए। ये तो हम रोज देखते हैं कि लोग शरीर छोड़ रहे हैं, देखते हैं ना। अच्छा, जो शरीर छोड़ता है उसके अगर हमारा वो संबंधी है, किसी कॉन्टैक्ट है, तो हमें थोड़ा सा डर भी लगता है ना। अगर हम समझे कि लड़ाई छिड़ गई और वहाँ बम पड़ा, वहाँ बम पड़ा, इतने लोग मर गए, तो हमें फील होता है कि भाई मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा। फिर एक और हैरानी की बात है कि हर व्यक्ति जानता है कि लोग मर रहे हैं, मुझे भी शरीर छोड़ना है, लेकिन उसके अंदर ये कभी नहीं आता मैं मरूंगा जब तक वो मर ना जाए। भाव कहने का ये है कि एक ये भी एक अंदर की कॉन्शियस कहती है उसको तू नहीं मरेगा, है ना। और सचमुच ऐसा होता है कि जब तक प्राण त्याग ही ना दे, उस देख रहा है सब मर रहे हैं, और मरना चाहता भी नहीं है,
और अंदर से वो समझता है मैं नहीं मरूंगा। एक बड़ा आश्चर्य की क्वेश्चन है। एक आप फीलिंग देखिए। इसलिए भगवान कहता है कि शरीर छोड़ना, मृत्यु, काल का आना, उसका हमें पता होना चाहिए किस तरह से आता है, और फिर महाकाल का आना, उसका क्या अर्थ है। तो ये हमको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। जब आप ये बात कहते हैं तो प्रश्न उठता है, जब गीता में ये बात स्पष्टता से भगवान कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ, तो इस बात के मायने क्या है? जब हम परमात्मा से कहते हैं कि हे मुक्तिदाता, तो क्या वो सही में मुक्ति देते हैं? क्या वो सही में काल का इस स्वरूप बन के आते हैं कि वो सबको एक साथ मतलब मृत्यु दे देते हैं? यही बात है। पहली बात कि जो हम मांगते हैं, सुख में तो हम मांगते नहीं, टॉलरेबल दुख में भी हम नहीं मांगते। हम कहते हैं छोड़, दुख से छुड़वा दो। कभी कभी इतनी अति हो जाती है तो तब तो हम कहते हैं हे भगवान वापस बुला ले। आप देखेंगे कि कई लोग, हालांकि महापाप है, खुद शरीर का त्याग कर देते हैं, जिसको हम सुसाइड कहते हैं। ऐसी कौन सी नौबत आती होगी किसी व्यक्ति के लिए, अपने बाल बच्चों को भी मार देते हैं। तो कोई ऐसी अति एक्सट्रीम ऑफ ग्रीफ होगा ना, सफरिंग होगा ना, ऐसे क्या करता है। तो अगर भगवान ये देखे कि बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, भगवान दुख दूर कर दे, कष्ट मेरे दूर कर दे, मेरा रोग दूर कर दे, और दुनिया के अंदर हॉस्पिटल इतने मंदिर नहीं है दुनिया में आज जितने हॉस्पिटल हैं। तो भगवान देखता है जब वो लेटे होते हैं, तरह तरह की उनकी आह निकल रही होती है, हे भगवान ये कैसी दुनिया है, यहाँ तक कहते तूने ऐसी दुनिया बनाई क्यों, यहाँ तक उसको क्वेश्चन करते हैं। तो परमात्मा देखता है अब ये दुनिया कितना भी ये कोशिश कर ले, इतना इन्होंने अनराइटियस एक्शन किया कि इनके बस से बाहर है। सुख तो नाम मात्र है, जन्म से मरण तक ये दुखी होते रहते, बीच में थोड़ी बहुत सुख वो भी टेम्परेरी किसी चीज का नकली मिल जाता। तो फिर भगवान से कहता है कि इतने मेरे दुखी आत्माएं हैं, मैंने तो जो दुनिया बनाई थी उसका तो अपोजिट हो गया। तो फिर परमात्मा कहते हैं मुक्ति मांग भी रहे हैं, तो लोग सुधारना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, स्वर्गवास होना चाहते हैं, तो बल्कि जो रिश्तेदार जाता है खुश होते हैं कि स्वर्गवास हो गया, तो इनका कुछ उपाय करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि कोई भी आत्मा, मान लो मैं मुक्ति चाहता हूँ, आप मुक्ति चाहते हैं, क्या आत्मा स्वयं मुक्त हो सकती है? अब लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आपने बॉडी ले ली, आप अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, अच्छे का भी फल बॉडी के थ्रू भोगना, बुरे का भी भोगना है, और आप इतने कर्म कर चुके हैं कि इसका फल भोगने के लिए आपको बॉडी लेनी ही लेनी पड़ेगी। भगवान ने ये तो क्लियर कर दिया तुम जानवर आदि नहीं बनते, लेनी इसको बॉडी से मैं मुक्त कैसे हूँ? भगवान को कहने से थोड़ी हो जाऊंगा, वो भी तो मेरा अकाउंट देखेगा ना। तो सारे के सारे मुक्त हो ही नहीं सकते। तो तब भगवान कहता है कि अपने हिसाब से तो मुक्त नहीं हो सकते, उनके कैरी ओवर बहुत है, अकाउंट बहुत है, इसलिए मुझे उनको मुक्ति देनी पड़ती है। अच्छा, नॉर्मली तो हम पुनर्जन्म लेते हैं, अपने समय के बाद अगला शरीर ले लेते हैं, वो तो मृत्यु एक बॉडी चेंज है। लेकिन सचमुच मुक्ति होना, इसलिए भगवान कहता है कि इसका कनेक्शन गीता के भगवान से है, और गीता के भगवान का ही मंदिर महाकाल का बना हुआ। काल का बन जाता नहीं, महाकाल वो कोई यमदूत नहीं है, कोई धर्मराज नहीं है, वो इंडिविजुअल है। महाकाल सारी दुनिया की समाप्ति का। और अगर आप गीता को लिंक करेंगे तो महाभारत में क्या दिखाया गया कि ऐसा विनाशकारी युद्ध हुआ, सबकी मृत्यु हो गई, कोई बचा ही नहीं, ये बताया जाता है। अब वो कैसे, किसने करवा दिया? अगर हमारे अकाउंट्स कैरी ओवर होते रहते, एक लिमिट, जैसे किसी को बैंकरप्ट कर देते ना, जा तू दिवालिया हो जा, तो तेरे तो इतने लोन है, तू तो मर जाएगा। कोर्ट भी कहती है, आजकल लॉ है कि तुम अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, तेरे से कोई लोन नहीं मांगेगा, पर दुनिया कहेगी ये दिवालिया है। तो ऐसी दिवालिया की स्थिति में उसको दिवाली में वापस ले जाने के लिए स्वर्ग में भगवान पहले गीता सुनाता है, ताकि उसका जो भय है कि देखो अगर तो मरने की बात आए तो भगवान को भी कहेगा मैंने नहीं मरना, तो उसका भय है, उसको दूर करने की गीता सुनाता, आत्मा अमर का ज्ञान देता है।
उसके बाद महाभारत होता है, उसमें सब शरीर छोड़ देते हैं। यानी एन मास, किसी कारण से नहीं, किसी अपने अकर्मिक अकाउंट से नहीं, फुल स्टॉप जैसे क्रिएटर लगाता है कि अब दुनिया सब आत्माओं को मैंने ले जाना है, ये शरीर तुम्हें दुखी देकर, उसको कहते हैं महाकाल। कि ये एक प्रोसेस है। जैसे कई बार मर्सी किलिंग भी लोग करते हैं आजकल, उसके ऊपर बड़ा डिबेट चल रहा है। कई ऐसी चीजें होती है कि अति दुख देख करके रिश्तेदारी कहता है उसको आप सुई लगा दो, खत्म करो। तो भगवान ऐसी स्थिति देखकर, उसकी क्रिएशन है, आखिर उसकी क्रिएशन है, कितनी रेचिड हो जाए, कितनी डाउनफॉल हो जाए है तो उसकी, अब वो कहता है इस गंदगी से निकालो, दुनिया को भी चेंज करो, और उसके लिए इनके शरीरों को तो यहाँ छोड़ना ही है। तो उनको आत्मिक बल दे के फिर परमात्मा, शंकर जी का जैसे हमने पहले बताया था, वो खुद ही लोग अपने विनाश की तैयारी करके महाभारत करते, इसको कहते हैं महाकाल। इसमें कल्याण है। कई बारी जीवित रहने से मृत्यु करने में ज्यादा कल्याण होता है, और जबकि वो लिंगर ऑन करे व्यक्ति जो है, तो इसको कहा भगवान ने पहले नई दुनिया के लिए तैयार किया। ऐसे नहीं, वो हम आगे किसी एपिसोड में करेंगे कि दुनिया टोटल खत्म नहीं होती, लेकिन नई दुनिया के लिए गीता के द्वारा तैयार करवाया कुछ को, क्योंकि नई दुनिया तो थोड़े से शुरू, बाकी टोटल का जिन्होंने गीता सुनी उनका भी शरीरों का त्याग करवा के उसको परमात्मा ने ये कार्य करवाया, इसलिए महाकाल कहते हैं। तो परमात्मा जब महाकाल कहते हैं, वो सिर्फ किसी एक की मृत्यु नहीं है, वो महाकाल सभी के संसार के परिवर्तन का वो काल है, और संसार के परिवर्तन के लिए पुराने देहों का त्याग करना, जो बहुत ही दुख धाम है, जो नर्क बन गया है, उसको बदलने के लिए परमात्मा को यह पशु पंछी, आप सोचिए, हम तो भारतवासी हैं, कितना रोज एक दिन में, चाहे वो सागर के जीव हैं, चाहे वो धरती के जीव हैं, चाहे वो हवा के जीव हैं, मनुष्य जिसको कहा जाता है परमात्मा, काइंड परमात्मा, दयालु परमात्मा की संतान है, परमात्मा ने उनको अपनी छवि में रचा। आज उनका क्या हाल है कि कितने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में उनके कितने पंछियों को मारा जाता है। उनके अंदर भी वो किस लिए बनाए गए थे? आपके लिए शोभा बनाई गई थी, आपके आगे फड़कते थे, नाचते थे, आज दिखते ही नहीं है। तो इतना क्रूएलिटी जब दुनिया में हो जाए, जिसको वायलेंस कहते हैं, तो भगवान को हम पर तो तरस ना आए, उन पर तो आएगा। तो बेचारे बेजुबान पकड़ करके बस उनको काट के मनुष्य खाने लग गए। इसको आसुरी संपदा, राक्षस नहीं कहेंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, उनकी बुद्धि भी तो राक्षसी होगी ना। तो ओवरऑल फिर इंसान से क्या कर रहा है? यानी एक इंसान से कंपैशन करने के बजाय सिंपैथी, उसका शोषण कर रहा है, यानी उसका खून नचोड़ रहा है, मॉरली स्पिरिचुअली उसको ऐसे लूट रहा है, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं। ऐसी दुनिया को भगवान चेंज करता है, इसलिए वो महाकालेश्वर है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, जहाँ पर हम प्रकृति की बात करते हैं। आज हम सब देखते हैं पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो देखते हैं। पिछले 50 सालों में हमारी 70% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। इतने ज्यादा प्राणियां लुप्त हो गए हैं, जानवर लुप्त हो गए, पशु पंछी लुप्त हो गए। आप ये देखिए कि किसी शहर में देखिए, आपको कोई परिंदा नजर आता है, कोई रंग बिरंगा पंछी नजर आता है। आगे गाय के ऊपर भी डिजाइन होता था, आपको कोई इस तरह की डिजाइन वाले का, कुत्ते के ऊपर भी डिजाइन नहीं दिखता, फ्लैट। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो बचा भी है वो क्या है? यहाँ तक कि वल्चर्स भी स्केयर हो गए हैं। अब ऐसी हालत में भगवान क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे समय पर जब पता चलता है कि जब बिल्कुल ही सारी दुनिया ही जब ऐसे चपेट में आ जाए, और जहां पर हर एक को परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां सब कुछ बदलने की जरूरत है, फिर से नई शुरुआत करने की जरूरत है, वहां पर परमात्मा ये काम करते हैं। और इसके उदाहरण हर संस्कृति में देखने को मिलते हैं। कोई भी धार्मिक सभ्यताएं हो, हर एक के रिलीजियस ट्रेडिशंस में कयामत की बात आती है, जजमेंट डे की बात आती है, और परमात्मा को उस दिन आते हुए दिखाया जाता है कि परमात्मा उस दिन ये करेंगे। यहाँ पर एक और आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, तो
क्या लोगों को जब परमात्मा को जब हम महाकाल कहते हैं तो लोगों को डरना चाहिए? क्योंकि एक तरीके से तो हम ही बुला रहे हैं, हम कहते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दो, इन सब चीज़ों से छुड़ाओ, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। तो फिर भी अब ऐसे समय पर बुलाने के बावजूद अब हमें क्या करना चाहिए? महाकाल कहते बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे भगवान इतना विकराल रूप धरेगा। देखिए, पहली बात तो ये है, जिनको परमात्मा परिचय देता है कि मैं अमरनाथ कैसे हूँ, मैं विश्वनाथ कैसे हूँ, मैं महाकाल कैसे हूँ, उनको तो अच्छी समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमात्मा हम पे कर रहा है। अगर वो ऐसे मौके में इंटरवीन ना करे तो क्या दुनिया में, मतलब अभी भी लोग कहते हैं हम जीवन घसीट रहे हैं, कैरिंग ऑन, बस चिल्ला रहे हैं या चला रहे हैं, तो ये उनको तो समझ में आ जाता है कि हर एक के हित में है कि जो जिस तरह का अब जीवन रह ही क्या गया है। एक तो स्वर्ग में तो आयु भी लंबी थी, लेकिन यहाँ जीवन का पर्पस क्या रह गया? घड़ियां हमने बहुत बना ली हैं, लेकिन उस टाइम का मूल्य क्या रह गया, उसमें सार ग्रेस क्या रह गया, वो तो जानते हैं। बाकियों को ये मालूम नहीं है कि ये दिन आने वाला है। वो अभी भी ऐसे भी लोग होते हैं जिसको मौत के सौदागर कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, प्लेन क्रैश हो गया, आएंगे तो लोगों की घड़ियां सामान लूटेंगे, उनको कोई हमदर्दी नहीं कि ये व्यक्ति तड़प रहा है, ऐसा है। तो ऐसी दुनिया जब हो जाती है तो उसमें उन लोगों को ये गुप्त रहता है कि भगवान इसके पीछे है। वो ये देखते हैं, वो खुद ही उनके अपने ही लोग जो है अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। ये मिसाइल्स जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं कितने भयंकर है, खुद ही बनाने वाले डर रहे हैं। एक उसका किसी पुराना सीन भी कोई देख ले तो लोग कहते हैं इंसान कभी ऐसी गलती नहीं जिंदगी में करना, और वो करे जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बुराई अपना विनाश खुद कर लेती है। आप देखेंगे, अब किसी के अंदर कोई बीमारी आ गई, टीबी आ गया, कैंसर आ गया, उसी से वो मर जाता है, तो डॉक्टर थोड़ी उसको मारता है। तो इस प्रकार से वो तैयारी है, तो उनको तो पता भी नहीं लगना। भगवान सिर्फ इतना करता है कि आखिर मेरे बच्चे हैं, तड़प तड़प के ना मरे। तो ये जो विनाश का तरीका भी है, आप सोचिए कहीं 2-4 हज़ार 1 लाख व्यक्ति मर जाए तो लोगों के अंदर जो जी रहे हैं त्राही माम हो जाते, तो उनको उनकी लाशें दिखाएं, उनका हार्ट खाना नहीं खाते हो। तो अगर इतनी सारी 800 करोड़ आत्माओं को और प्लस सारे पशुओं को, पंछियों को परिवर्तन करना है तो कितना बड़ा कार्य है। और वहाँ कोई हॉस्पिटल जाने की बात नहीं, किसी के कब्रिस्तान ले जाने। तो भगवान कहते मैं इतना ही करता हूँ। महाकाल इसलिए भी कहते हैं कि उनका जो शरीर छूटे, बिल्कुल पता भी ना लगे, 1 सेकंड में छूट जाए, जैसे किसी फर्नेस में कोई मच्छर को डाल दे, इतना। ये भगवान, ये इसलिए भी उसकी जो जानते हैं उसकी पूजा करते हैं कि भगवान मृत्यु भी जो है दुखदाई ना हो, ये भगवान करता है। बिल्कुल। आज वक्त देखकर हमें यही बातचीत को रोकना पड़ेगा, और बहुत ही खूबसूरती से हमने समझा कि गीता का भगवान ही महाकाल है। और गीता में भगवान स्पष्टता से कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ, और हम सभी परमात्मा को बुलाते हैं मुक्तिदाता, दुखों से छुड़ाने वाला, हमें इस पाप की दुनिया से छुड़ाकर दूसरी दुनिया में ले जाने वाला। तो शरीर तो छोड़ने ही पड़ेंगे। और हम बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि परमात्मा हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, और वो काम करने के लिए परमात्मा आते हैं और पूरे संसार को एक साथ वो बदलते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ काल नहीं मगर महाकाल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी इंसाइट्स को आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज की चर्चा में फिर अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे, मगर आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, कितनी मजेदार बात है। मृत्यु कहते ही मनुष्य के मन में एक भीति, एक भय, एक फियर उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने जो नकली है, जो टेम्पररी है, जो पता है हमें कि छूटने ही वाला है, उसको सदा काल के लिए समझ लिया है। और परमात्मा यही समझ देते हैं और इस समझ से भय से मुक्त कराते हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा को मुक्तिदाता कहने के पीछे, महाकाल कहने के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ भी है कि जब सारी दुनिया ही ऐसे हो जाए,
जब सारी दुनिया ही नर्क बन जाए, जहां किसी के लिए भी चैन और अमन न हो, वैसे समय पर परमात्मा इस दुनिया को बदलने के लिए, सभी को मुक्ति देने के लिए आते हैं और इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। आशा करते हैं आपके लिए भी आज की कड़ी में कुछ नई बातें रही होंगी। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।